आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका संत धारा की बढ़ती हुई श्रृंखला में, जिसे आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है शांति दूत विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी को। संत धारा के वीडियोज आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च और उनके अनुसंधान पर आधारित हैं। श्री जनार्दन राव के लगभग 62 लेख सार्वजनिक डोमेन में रखे हैं, जिन्हें दुनिया के देशों में कई लोगों ने एक्सेस भी किया है। श्री राव का कहना है कि उन्होंने विवरण को सटीक रूप से एकत्र करने का हर प्रयास किया है, मगर वे विवरण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार नहीं है। महाराष्ट्र में संतों ने जाति भेद की भावना के विरुद्ध संघर्ष किया और मनुष्य की गरिमा को स्वतंत्र होने के रूप में स्वीकार किया। उन संतों ने इस बात पर भी जोर दिया कि आस्था का भाव और भक्ति प्रेम पूजा पाठ जैसे कठोर संस्कारों और समारोहों से बेहतर है। आप सुन रहे हैं संत समर्थ रामदास की कथा। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि समर्थ रामदास भगवान राम और हनुमान जी के प्रबल भक्त थे। उन्होंने कस्बों और गांवों में हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की। इन सैकड़ों हनुमान मंदिरों में से 11 मारुति मंदिर उनके द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें 11 मारुति मंदिर भी कहा जाता है। उनके द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर भारत के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। निजामाबाद के पास में शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर सारंगपुर गांव में भगवान हनुमान का एक अद्भुत मंदिर है। एक पहाड़ी पर भव्य रूप से बनाया गया एक विशाल हनुमान मंदिर मुख्य मूर्ति को एक बड़ी चट्टान पर उकेरा गया है। यह जिले में भगवान हनुमान का एक पवित्र मंदिर माना जाता है। गुरु संत समर्थ रामदास ने लगभग 452 साल पहले इस मंदिर की नींव रखी थी। वो सूर्योदय से पहले उठ जाते थे और स्नान के बाद व्यायाम करते थे। इस विशेष अभ्यास में सूर्य नमस्कार की एक श्रृंखला शामिल थी, जिनमें से प्रत्येक में सूर्य भगवान से प्रार्थना की गई थी। फिर वे कमर के स्तर तक पानी लेकर नदी में खड़े हो जाते और भगवान राम के 13 अक्षरों वाले मंत्र श्री राम जय राम का जाप करते और दोपहर तक पवित्र गायत्री मंत्र का जाप भी करते थे। तब तक वो मधुकरी के रूप में केवल 5 घरों से ही भोजन की भिक्षा लेते थे। एकत्रित भोजन को पहले अपने आराध्य श्री राम को अर्पित करते और फिर प्रसाद के रूप में स्वयं ले लेते थे। कुछ देर आराम करने के बाद वे नासिक और पंचवटी के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक प्रवचनों में शामिल होते थे। दोपहर में वो जंगल में भगवान राम के मंदिर में जाते और बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक किताबें पढ़ते और मंदिर में आने वाले बुजुर्गों द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन भी सुनते थे। उन्होंने संत वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण का व्यापक अध्ययन किया, जो भगवान राम के जीवन का एक महान महाकाव्य है, जैसे हम सभी जानते हैं। रामदास ने संस्कृत का अध्ययन कर वाल्मीकि रामायण को पढ़ा और शाम को वे आध्यात्मिकता पर व्याख्यान और भगवान राम की स्तुति गीतों के कार्यक्रमों और उनके अच्छे गुणों और कार्यों के वर्णन में भाग लेते थे। रात में वो एक विशेष प्रकार के भक्ति गीत भजन सुनते और सोने से पहले वे भगवान राम की प्रार्थना करते थे। उन्होंने 12 वर्षों तक लगातार इस दिनचर्या का पालन किया था। उन्होंने भगवान राम के नाम का 13 करोड़ बार उच्चारण भी किया। कहते हैं कि इस तरह की जबरदस्त भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें स्वयं भगवान राम ने प्रकट होकर 8 शक्तियों का उपहार दिया था और उन्हें धार्मिकता को नवीनीकृत करने के लिए पुनर्जागरण शुरू करने के लिए कहा। रामदास ने गोदावरी के तट पर नासिक के पास तफली में 13 अक्षरों के राम मंत्र श्री राम और जय राम का 13 लाख बार पुरस्चरण किया। पुरस्चरण समाप्त होने के बाद रामदास ने एक बार फिर भगवान राम के दर्शन किए। ऐसा माना जाता है कि भगवान रामचंद्र ने रामदास को नासिक, हरिद्वार, काशी आदि पवित्र स्थानों की यात्रा करने को कहा था। भगवान राम ने स्वयं उन्हें समर्थ यानी सबसे सक्षम कुशल की उपाधि दी थी। सब उनका असली नाम नारायण भूल गए और उन्हें समर्थ रामदास कहने लगे। रामदास का शाब्दिक अर्थ है भगवान राम का सबसे वफादार भक्त या सेवक। रामदास ने एक बार एक मृत शरीर पर राम का नाम लेते हुए पवित्र जल छिड़का और मृत शरीर को फिर से जीवित कर दिया। रामदास को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अनजाने में उन्होंने एक स्त्री को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया था, जिसने अभी अभी अपने पति को खोया था।
एक बार जब वो अपनी तीर्थ यात्रा से लौटे तो किसी ने रामदास से कहा कि उनकी माँ उनके लिए तरस रही थी और उनके अलगाव से उत्पन्न अत्यधिक दुख के कारण उनकी दृष्टि खो गई थी। रामदास फौरन अपनी माँ को देखने गए। उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया। उनकी माँ कई वर्षों की अनुपस्थिति के बाद अपने बेटे से मिलकर बेहद खुश थी। रामदास ने अपनी माँ की आंखों को छुआ और अपनी योग की शक्ति के माध्यम से उनकी माता की खोई हुई दृष्टि वापस ला दी। सोलह 1832 में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने और अपना धार्मिक पुनर्जागरण शुरू करने के लिए गांव छोड़ दिया। अगले 12 वर्षों तक उन्होंने देश के सभी स्थानों की यात्रा की। उन्होंने देश भर के लोगों की स्थिति को बारीकी से देखा। उन्होंने महसूस किया कि बार बार बाढ़, अकाल और विदेशी हमलों ने समाज को हिलाकर रख दिया था और लोगों के सामाजिक नैतिक ताने बाने को नष्ट कर दिया था। हर कोई डरा हुआ और उदास था। उन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण के लिए जोरदार प्रयास किया और जनता के बीच विश्वास बहाल किया। संत तुकाराम उनके समकालीन ने भी इस दिशा में योगदान किया था। लोगों के विश्वास को मजबूत करने और लोगों के सामाजिक और नैतिक ताने बाने में सुधार के साथ समाज का विकास करने के लिए भक्ति आंदोलन को 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक संत कवियों की एक श्रृंखला द्वारा विकसित किया गया था। ओह शंखनाद, शंख का उद्घोष इंगित कर रहा है कि समर्थ रामदास की कथा को यहीं देना होगा विराम। यहीं रोकते हैं। अगली बार सुनेंगे समर्थ रामदास की आगे की कहानी। अगर आपने संत धारा के कुछ एपिसोड मिस किए हों तो वे सारे विश्व शांति दर्शन पर उपलब्ध हैं। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति, अध्यात्म और विज्ञान के वीडियो से परिपूर्ण विश्व शांति दर्शन।